हेलो 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 जी, नमस्कार। की हालचाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे शेरों, क्या तुम भी ऐसी सोचते हो कि यार क्लास 11th है, ठीक है हो जाएगा, उसको तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, या फिर ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम सच में ऐसा सोच रहे हो ना, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि बेटा क्लास 11th कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हें इस वीडियो के बाद पता चल जाने वाला है, क्योंकि ये है तुम्हारा बेस, ये है तुम्हारा फाउंडेशन। तो मैं आज की वीडियो में ना तुमको सारी वो चीज़ें बताऊंगी जो गलतियां तुम कर रहे हो अभी राइट नाउ, क्योंकि बेटा अगर आपने ये गलतियां आगे भी कंटिन्यू रखी तो आपकी क्लास 12th और आपके आने वाला फ्यूचर जो है ना, वो बर्बाद होने वाला है, सीरियसली बर्बाद हो जाएगा। तो यार इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, और स्किप तो बिल्कुल मत करना, एकदम एंड तक देखना। मैं तुमको ना कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो तुम सच में कर रहे हो, और उसको सोल्यूशन भी बताऊंगी तुम यार कैसे उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात सुनो कि तुमको ये लगता है तुमने क्लास 10th बढ़िया से पास कर लिया यार, कि हाँ यार 90% आ गए, 85, जिसके बहुत बढ़िया परसेंटेज आए वो बहुत खुश है, जिसके कम थोड़े ऐसे आए वो बोल रहा है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, अभी देखते हैं 11th में क्या करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुमको बताऊं कि यार क्लास 11th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तुम जितना सोच रहे हो ना कि यार ये तो ऐसे ही हो जाएगा, हम आ गए 11th में, ठीक है, बोर्ड्स नहीं है। सबसे बड़ी जो एक कन्फ्यूजन होता है और मिथ होता है ना बच्चों को, वो पता है क्या होता है कि ये बोर्ड्स नहीं है तो ऐसी है। क्लास 10th बोर्ड्स था, इसलिए तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम हार्ड वर्क लगा रहे थे अपना उसमें। अभी क्लास 12th बोर्ड है तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत एफर्ट्स लगाते हैं। लेकिन क्लास 11th बीच में आ जाती है ना, तो तुमको लगता है कि यार ये तो एविंग वाली क्लास है, हो जाएगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम देखो, ये जो आपकी क्लास 11th है बेटा, ये फाउंडेशन है आपका क्लास 12th का। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको आपकी क्लास 12th बहुत बढ़िया बनानी है ना, मतलब ऐसा है कि बहुत ईजी बनानी है, एकदम ईजी भी, क्योंकि बेटा वो बोर्ड्स है, वो बोर्ड एग्जाम देना है आपको उस वाले क्लास में, क्लास 12th में। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपने 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी, आपने अपना बेस ही नहीं बनाया, बिल्डिंग बनाने चले हैं हम, फ्लैट बनाने चले हैं 16 और 20 मंजिल वाला, लेकिन हमने अगर बेस ही नहीं बनाया है तो बेटा फ्लैट तो ऐसे ही गिर जाएगा। ठीक है, बन ही नहीं पाएगा आपका फ्लैट, समझ रहे हो। तो यार क्लास 11th ना तुम्हारा फाउंडेशन है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेसिक्स क्लियर करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तुम यकीन करो कि मैं कितने बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ ना, मुझे सब यही बोलते हैं, क्लास 12th वाले स्पेसिफिकली, कि मैम हमने क्लास 11th पढ़ी नहीं, हमारे क्लास 11th में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, हमने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े। तो बेटा जब तुम क्लास 12th में आओगे ना, तो तुमको 11th का बेसिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे और 12th तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो तुम समझ लो इतना ज़्यादा पहाड़ बन जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, उसको वेस्ट मत करो, उसको ना हल्के में मतलब फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना है कि यार ये तो हो जाएगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। बेस है, बेसिक को क्लियर करते हुए चलो, आगे जाके तुम लिटरली थैंकफुल हो जाओगे इस चीज़ के लिए कि हमने क्लास 11th बहुत अच्छे से पढ़ी। समझ रहे हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो तुम्हारे, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीईटी हो, बेटा आपका 60% ऑफ द सिलेबस तो यार क्लास 11th से ही आता है, क्योंकि वो फाउंडेशन है ना। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो वो क्लास 11th में एकदम बेसिक वाले पढ़ाते हैं कि यार स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो ये सब कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में पढ़ रहे हैं अपन। क्लास 12th में उसको थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है। तो अगर आपको नहीं पता कि क्लोरो किसको बोलते हैं, ब्रोमो किसको बोलते हैं, मीथेन किसको बोलते हैं, इथेन किसको बोलते हैं, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, साइक्लो कंपाउंड, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, क्लास 11th की केमिस्ट्री में आपको बेसिक सिखाया जाता है। तो अगर आपने क्लास 11th की केमिस्ट्री मिस कर दी तो बेटा ऑर्गेनिक तो आप भूल ही जाओ फिर क्लास 12th में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है क्लास 12th में, जिसमें सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस होंगी, मैकेनिज्म होंगे, नॉमेनक्लेचर होगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अभी राइट नाउ जो भी क्लास 11th में आप गए हो, जितने भी बच्चे बेटा क्लास 11th में आप गए हो ना, अभी जो भी आप पढ़ रहे हो बेटा उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। और सबसे बड़ी बात बेटा, अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही जाना है। इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, बेसिक वाले क्वेश्चंस पहले करवाती हूँ। हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमने वन शॉट कर लिया, उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन, और फिर बेसिक से एकदम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे चलते हैं। क्योंकि अगर बेसिक नहीं हुआ
तो बेटा एडवांस तो आप भूल जाओ। बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि मैम आप सीईटी वाले क्वेश्चंस करवाओ ना, अगर आप सीईटी वाले क्वेश्चंस करवाओगे तो हमको आ जाएगा बढ़िया। बेटा पहले आप बेसिक तो करो, अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप एडवांस पे कैसे जाओगे? ठीक, तो बेटा ये ना दिमाग में एकदम ताला यहाँ पे फिक्स कर लो और ताला लगा लो अपने दिमाग में कि मुझे तो बेसिक क्लियर करना है। नहीं समझ में आ रहा फिर से पढ़ो, नहीं आ रहा फिर से पढ़ो। यार एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 5 6 बार पढ़ो। मैं तो बोल रही हूँ 10 बार पढ़ लो। 11th टाइम में कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा तुम लोगों को कि हाँ यार ठीक है, इसका आंसर ऐसे निकला है या फिर ये कॉन्सेप्ट ये है, कुछ तो समझ में आने वाला है। समझ रहे हो? सबसे बड़ी गलतियां, मुझे पता है सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो तुम लोग? सबसे पहली चीज तो बेटा तुम लोग ये बोलते हो कि हम कल से पढ़ लेंगे। कल कभी नहीं आता। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो है आज है अभी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पहले होएगी बहुरी करेगा कब। समझ रहे हो ना? तो यार जो है आज है अभी है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है यार कल टालना, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बेटा कल कल करते करते तुम्हारे बोर्ड्स आ जाएंगे, तुम्हारे क्लास 11th के एग्जाम्स आ जाएंगे, फिर क्लास 12th में पहुंच जाओगे। और जैसे ही तुम क्लास 12th में पहुंचोगे ना, इतना प्रेशर आएगा ना तुम्हारे ऊपर, क्योंकि सब यही बोलेंगे बोर्ड्स है भाई, पढ़ ले, बहुत अच्छे से पढ़ना है, आखिरी क्लास है, उसके बाद तो फिर तुम लोग ग्रेजुएशन जो भी चीज़ें करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे। लेकिन बेटा क्लास 12th तो बोर्ड है ना, एकदम आखिरी वाली क्लास है ना, उसको मज़ेदार बनाने के लिए तुम्हें क्लास 11th अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है? जितने भी बैकलॉग्स बने हैं तुम्हारे, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर देखो मैंने बैकलॉग का अलग से इसलिए वीडियो बनाया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि मैम हमारे बैकलॉग बन गए, है ना, कि यार अभी जो चीज़ मैम पढ़ा रही हैं, कुछ बच्चों ने अभी से बैच ज्वाइन किया, कुछ बच्चे अभी से पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो जो मैंने पिछले 2 महीने 3-4 महीने में करवा दिया है ऑलरेडी, वो कैसे पढ़ेंगे? तो उसका भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, चैनल पे डला हुआ है वो वीडियो, हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स। बहुत शानदार वीडियो है, उसमें जाके मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, वो जाके एक बार देख लेना। ठीक है? कि वो कैसे हमको बैकलॉग्स क्लियर करने हैं। सही? तो अपने बैकलॉग्स को इग्नोर मत करना बिल्कुल भी कि यार कल कर लेंगे, हो जाएगा, उसके चक्कर में तुम आज वाले लेक्चर्स छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें मैंने तुमको उसमें बताई है। प्लीज़ जो भी तुम्हारे बैकलॉग्स बने हैं बेटा, उसको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर करना है। ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को क्या करना है, अच्छी तरीके से क्लियर करना है। ठीक? और उसके बाद तुम लोग ना ये सोचो कि क्लास 12th के लिए तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, क्लास 11th नहीं पढ़ रहे हो। ये तो दिमाग से निकाल दो, ये दिमाग से निकाल दो क्लास 11th में हो। ये सोचो कि हम क्लास 12th में ही हैं और क्लास 12th का बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है? इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। तुमने माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर लिया ना किसी भी चीज़ के लिए कि यार मुझे तो ये करना है, मुझे ये चीज़ आज के आज में कंप्लीट करनी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसको आज के आज में कंप्लीट करो। और आखिर में जब कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा, तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी ना कि यार फाइनली मैंने वो कर दिखाया। तो खुद को चैलेंज किया करो, खुद को ऐसे किया करो कि यार मतलब कुछ भी एक टास्क रख लिया, एक टारगेट रख लिया, छोटा सा ही, बड़ा सा कुछ नहीं, छोटा सा, कि आज मैं ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, आज मैं इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करूँगा या करूँगी। तो उसको जब तुम कंप्लीट कर लोगे ना, और जब रात में तुम सोने जाओगे, तुम बोलोगे कि हाँ यार फाइनली मैंने कर लिया, तुम्हें इतना सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है ना उस चीज़ को। और अगर तुमने ऐसी धीरे धीरे कर करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो यार तुम तो बन गए प्रो। ठीक है? तुम्हारा हो गया फिर बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ सॉर्ट, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फिर। इसलिए अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि यार कल करेंगे, कुछ भी नहीं होता। और जो भी बैकलॉग्स बने हैं तुम्हारे, बैकलॉग्स जो भी बने बेटा, उसको तुमको डेफिनेटली क्लियर करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, देखो एक चैप्टर स्किप करोगे, उसके बाद चेन बनती जाएगी, उसका टॉपिक अनक्लियर हुआ, डाउट आया, बस हो गया, खत्म, फेल हो गए उस सब्जेक्ट में, तुम यहाँ से फेल हो गए। क्योंकि जब आप यहाँ से फेल होगे ना, आप लिटरली कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, कुछ भी आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो हमको यहाँ से जीतना है, समझ रहे हो? यहाँ से हमें पास होना है हर सब्जेक्ट में। कहाँ से? माइंडसेट से पास होना है हमको। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तुम्हें, अपने टीचर से पूछो, मुझसे पूछो, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर है उससे पूछो। यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, वहाँ जाओ। ठीक है? वहाँ पे जाके देख लो। तो अपने जो भी डाउट्स है बेटा, उन सबको क्लियर करो प्लीज़। और उसके बाद जाके जब धीरे धीरे डाउट्स क्लियर होने लग जाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। अब मानते एग्जाम्पल लेते, देखो जैसे कि फिजिक्स में तुमने एक चैप्टर छोड़ दिया, मान लेते हैं ये अपना जो भी कोई सा भी एक चैप्टर छोड़ दिया, तो तुम्हारा 12th में जो रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर है ना भाई, सर के ऊपर से भी नहीं, पता नहीं कहाँ से चला जाएगा एकदम।
आएगा ही नहीं समझ में। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बेटा क्लास 11th को ना अभी तुम्हारे पास टाइम है। अभी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है कि यार समय निकल गया हाथ से, हमारे नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है। अगर तुम सच में क्लास 12th में बहुत बढ़िया करना चाहते हो, तुम CET में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तुम क्लास 11th को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो तुम्हारा क्लास 12th और CET JEE जितना भी तुम्हारा नीट फाउंडेशन जितने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना बेटा, वो बहुत शानदार तरीके से निकल जाएंगे। ठीक, अब ये तो हुई बैकलॉग्स की बात। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं तुमको बताती हूँ यार, तुम्हारा फ़ोन जिससे तुम अभी वीडियो देख रहे हो, तो दैट इज़ अ गुड टाइम, मतलब लाइक दैट इज़ अ गुड रिसोर्स कि तुमको सारी चीज़ें मिल रही है तुम्हारे फ़ोन में। तुम बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्म में, तुम वीडियोस देख सकते हो, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हमारे टाइम पे इतना सब कुछ नहीं होता था, लेकिन तुम्हारे टाइम पे अगर तुमको ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो उसका बेटा अच्छे से इस्तेमाल करो। क्या होता है मुझे पता है, देखो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे, बता रही हूँ मैं, 100% नहीं बोल रही हूँ, कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ उनको रियलाइजेशन होता है कि हम बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन 85 से 90% मान लो बच्चे, 85 से 90% बच्चे रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन जो भी है सब उसी में लगे होते हो। और बेटा ये एज वैसी ही होती है कि आप ना डिस्ट्रैक्ट होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ से सोच लिया ना कि यार मुझे नहीं होना, मुझे ये जो भी मेरे 2 साल हैं क्लास 11th और क्लास 12th, मैंने बोला ना आप ये मत सोचो कि आप क्लास 11th में हो, आप ये सोचो कि आप क्लास 12th में ही हो। आप यही सोच के बैठो हमेशा कि मैं भाई क्लास 12th में हूँ, मैं बेसिक पढ़ रहा हूँ, मैं क्लास 12th का बेसिक पढ़ रहा हूँ, बस ये अगर आपने दिमाग में डाल लिया ना अपने, तो आपका सब कुछ बहुत सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक, अभी जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो बेटा उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना है। ये नहीं है कि हमने सोचा कि यार चलो ठीक है हमने ना 5 मिनट रील्स देखनी है, हो जाएगा। 5 मिनट करते 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 कब आपके 2-3 घंटे 4 घंटे निकल गए रील्स स्क्रॉल करते करते, फ़ोन की बैटरी डेड हो रही है, चार्जर लगा रहे हैं वहाँ पे और चार्जर के साथ ही देख रहे रील्स। होता है ऐसा? डेफिनेटली होता है ना? तुम बताओ मुझे होता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताना मुझे कि मैम सच में होता है ऐसा, है ना? सब रील्स देखते हैं, देखो मैं भी रील्स देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 4-5 घंटे तक रील्स देखते जा रहे हैं। ठीक, उसका एक टाइम लिमिट सेट करो कि यार हमको हमारा जो भी टाइम है ना सोशल मीडिया पे, हम उसको एकदम कम करेंगे, हम उसको हमारे हिसाब से चलाएंगे। ये नहीं है कि सोशल मीडिया तुम्हें चला रहा है कि भाई चल 4-5 घंटे तक रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, समझ रहे हो? अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि देखो तुम लोग, मतलब मुझे लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पे हो गए, डेफिनेटली हो गए। ठीक, अभी वहाँ पे क्या होता है, तुम लोग कंपैरिजन भी आ जाता है कि कुछ बच्चे हैं उन्होंने बोला कि भाई मेरा तो इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरा तो ये भी टेस्ट हो गया, इसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब तुम बोलो कि यार इसका तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, इसका तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, भाई मेरा तो बैकलॉग पड़ा हुआ है यार, मैं कैसे करूँगा भाई, मैं तो बहुत पीछे चल रहा हूँ। मतलब तुम समझ रहे हो? तो ये जो एक फीलिंग होती है ना, ये कभी मत आने देना। सबकी लाइफ अलग अलग चल रही है भाई, तुम्हें क्या पता उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है। ठीक है, तो सबको अपने अपने हिसाब से डील करने दो और खुद को अपने हिसाब से डील करो। सुनो सबकी और करो दिल की। ठीक, सबकी सुन लो बैठ के कि हाँ चल भाई तेरा ठीक है, तेरा हो गया, तेरा चैप्टर हो गया, तेरे को ये तेरा स्ट्रांग है, ठीक है भाई ओके, सबको ओके ओके बोलो और खुद पे हावी मत होने दो कि यार इसका तो इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, भाई मैं क्या करूँगा मेरा तो बैकलॉग का पहाड़ बना हुआ है। कंपैरिजन नहीं करना है। सोशल मीडिया को बस इंफॉर्मेशन, नॉलेज और गुड एज अ गुड फॉर्म यूज़ करना है आपको आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे, समझ रहे हो? क्लास 11 और जबकि आप स्टूडेंट हो, एज अ स्टूडेंट आपको उसको बहुत स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। अगर आपने उसको बेटा बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से यूज़ कर लिया ना तो आप जीत जाओगे। फिर बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना आप कंपटीशन में हैं, आप उनसे 10 कदम आगे निकल जाओगे, क्योंकि बेटा मैक्सिमम बच्चे इसी में फंसे हुए हैं। ये जो एक भवंडर होता है ना, एक वो चक्रव्यूह होता है सोशल मीडिया वाला, उसमें इतने सारे बच्चे फंसे हुए हैं ना, वो निकल नहीं पा रहे। तुम उसमें से निकल गए ना, तुम्हारी आधी जंग तो वहीं हो गई है, खत्म। समझ रहे हो? तो यार प्लीज़ कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है, खुद पे फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा स्टडीज़ कैसे चल रही हैं, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। देखो सब में अलग अलग पोटेंशियल होता है, सही है कि नहीं? कोई बहुत अच्छे से समझ जाता है, कोई 2-3 बार में समझता है, किसी को 5-6 बार समझने में लग जाता है, तो सबका माइंड अलग है ना। तुम खुद से कंपेयर क्यों कर रहे हो? तुम खुद की वैल्यू गिरा रहे हो फिर। ठीक, अब सबसे बड़ी चीज़ आती है बेटा मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। आपने ये वीडियो देखी, ठीक है,
आप में आग लग गई कि भाई अब तो बहुत हो गया, वंशिका मैम ने बोला है अब करेंगे, बस आप आज बुक्स लेके बैठ गए, पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा, कल भी आपके अंदर थोड़ा सा बचा था, आपने थोड़ा पढ़ा, ठीक है, अगले दिन यार ठीक है कल कर लेंगे, छोड़ते हैं, रहने देते हैं, बस खत्म। ये होता है मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी पता है क्या होता है, ठीक है, वंशिका मैम ने बोला है कि हमको करना है, हम करेंगे, हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, हम रोज़ धीरे धीरे रोज़ 2% करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2%, 3%, बस। अगर 2% करते 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 तुम समझ रहे हो, तुमने 1% भी कर लिया, मान लो तुमने 1% भी एक्स्ट्रा आज कर लिया, फिर कल एक्स्ट्रा, रोज़ 1% करना है तुम्हें, तुमने 1% एफर्ट्स कर लिए बेटा, 365 डेज 365% आगे बन जाओगे तुम, 365% सबसे आगे चले जाओगे। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? तो मोटिवेशन नहीं लेके आना भाई कि हम यार हम मोटिवेट हो गए, कोई सी भी वीडियो देखी हमने, भाई ये तो बढ़िया बोल रहा है, ये इंसान मस्त है, मज़ा आ गया इसको सुन के, अब पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है। मोटिवेशन में हमेशा पता है क्या बोलती हूँ, एक मैच स्टिक की तरह है, मतलब वो माचिस की तीली होती है ना, कैसे करते हैं, जलाते हैं, वो क्या भयंकर जलती है और धीरे 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 खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है उसका। दैट इज मोटिवेशन कि भाई एकदम आग तो लगती है कि भाई तुमने सुना, मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे तुमने सुना भयंकर तरीके से कि यार ये मैम तो बहुत सही बोल रही हैं, अब तो हम क्लास 11th 4 डालेंगे एकदम, लेकिन बेटा वो धीरे 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 ग्राफ ऐसा चला जाता है, तुम मानो या ना मानो, तुम खुद ट्राई करके देख लेना। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, रोज़ थोड़ा थोड़ा करो भाई, रोना आ रहा है फिर भी करो, हंसना आ रहा है फिर भी करो, तुमको कहीं बाहर जाना है मत जाओ, करो, बुखार आ रहा है फिर भी करो, ऐसा नहीं है कि एकदम भाई बहुत ज़्यादा ही हाई पीक पे हो गया, रेस्ट करो फिर भी करो, मतलब कीप गोइंग 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 गोइंग, रुकना नहीं है। दौड़ो, दौड़ के अगर थक गए हो तो चलो, चल के थक गए हो तो धीरे धीरे चलो, और धीरे धीरे चल के थक गए हो तो रेंगने लग जाओ, लेकिन रुकना नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ रुकना नहीं है बिल्कुल भी, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंट रहे बेटा, धीरे धीरे छोटे छोटी हैबिट्स बन जाएंगी ऐसे, और तुमको खुद यकीन नहीं होगा कि यार ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं मतलब सीरियसली ये मैं कर रहा हूँ। समझ रहे हो? अब देखो तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी भी इंक्लूड कर लो यहाँ पे, तो यार कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स हैं क्लास 12th में जो फाउंडेशन है, जिसका फाउंडेशन कहाँ मिलेगा आपको, क्लास 11th में मिलने वाला है। तो फिजिक्स में देखो मैकेनिक्स, आपके काइनेटिक्स, जो भी आपका केमिकल काइनेटिक्स है, काइनेटिक थ्योरी वाला चैप्टर है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है क्लास 11th में जो कि आपको बेटा, जिसका फाउंडेशन आपको कहाँ मिलने वाला है, क्लास 11th में मिलने वाला है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली क्लास 11th में जो आपका नॉमेनक्लेचर हो गया, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये सब किस में मिलेगा, जीओसी में मिलने वाला है। मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ठीक है, फंक्शंस हो गए, जो फंक्शंस दिए होते हैं, ये सारे क्या हैं, ये फाउंडेशन है। तो आप कहाँ पढ़ोगे, अभी आपको पढ़ने मिल रहा है बहुत अच्छे से, क्लास 11th में पढ़ने मिल रहा है, पढ़ लो भाई, सिंपल है यार, पढ़ लो, ठीक है, इसको स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। क्लास 11th के जो भी बेसिक्स है ना, आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। कुछ अच्छी हैबिट्स बनाया करो यार, जैसे कि क्या, आपको ना डेली नोट्स बनाने हैं। आपकी क्लास तो डेली हो रही है ना, क्लास तो आपकी रोज़ ही हो रही है, तो आपको रोज़ क्या करना है, नोट्स तो बनाने ही हैं, ठीक है। उसके बाद एक वीक, ज़्यादा मत करो, मंथ की मत करो, लेकिन एक वीक की प्लानिंग करो। एक वीक में हमने क्या करना है, मतलब अगले वीक में मुझे कैसे स्केड्यूल करना है कि मंडे टू ट्यूसडे में क्या करूँगा, वेंसडे टू थर्सडे में क्या करने वाला हूँ, फ्राइडे टू सैटरडे में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो ऐसे करते करते हर एक वीक की प्लानिंग करो, ठीक है। वो एक हैबिट जब बिल्ड हो जाएगी ना आपकी, तो आपको खुद महसूस होगा कि यार ये बहुत अच्छी हैबिट है, मैं इससे सारा जो आपका पढ़ाई है ना वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कर पा रहा हूँ। अदरवाइज बेटा सब कुछ स्कैटर रहेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको ऑन द स्पॉट टीचर से पूछो, ऑन द स्पॉट क्लियर करो, क्लैरिफाई करो, अदरवाइज वो डाउट का पाइल जो है ना वो बनता जाता है। समझ रहे हो? तो डाउट्स को अपने दिल में और दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है, बाहर निकालो, पूछो, करो। और उसके बाद देखो तुम्हारे पास कितने अच्छे मेंटर्स हैं, तुम्हारे पास सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, पूछो उनसे जो भी डाउट है बेटा, हर एक डाउट। और सारे टीचर्स ऐसे ही हैं कि बताते ही हैं, ऐसा तो कोई नहीं होता कि नहीं हम तो तुम्हारा डाउट नहीं बताएंगे। डाउट सेशंस होते हैं, डाउट क्लासेस होती हैं, उसमें पूछो तुम, ठीक है, तुम्हारा क्या तो भी डाउट है जो भी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे लिखी है मैंने, दैट इज़ द स्लीप डिसिप्लिन।
भाई अगर आपकी नींद अच्छे से होगी ना, ये नहीं है कि हम रात के 1 बजे चैटिंग कर रहे हैं, हम रात के 2 बजे तक इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये नहीं है भाई। रात के 11 बजे मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम 11 बजे से पहले पहले तुम फ़ोन रख दो और सो जाओ। सुबह उठो भाई, सुबह उठो, मस्त पढ़ो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। तुम ना अगर ये 10 मतलब 21 डेज़ कोई भी हैबिट को अपनाने का सबसे बेस्ट ये होता है 21 डेज़ उसको लगातार करो, लगातार 21 डेज़, तो आपकी बॉडी में वो बिल्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वैसे ही एक्ट करने लग जाएगी 21 डेज़ के बाद। तो यार एक हैबिट बनाओ, आज से कर लो यार, आज से करो। रात को 11 बजे से पहले सो जाओ, मतलब 11 बजे तक सो जाओ तुम लोग, ठीक है। सुबह उठ जाओ भाई, कितने बजे उठोगे तुम लोग? 5 बजे उठ जाओ यार, 5:30 बजे, 6 बजे उठ जाओ, पढ़ो वहाँ से उठ के। जैसे ही उठते हो कुछ रिवाइज कर लो, कुछ आपने नोट्स बनाए उसको एक बार देख लो, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है उसको देख लो, ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे ऐसे हैबिट्स बना लोगे बेटा, तो आपका बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल वैसे ही एक्ट करने लग जाएगी, उसी डायरेक्शन में आपको उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाएगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ भाई पता है क्या? रिग्रेट। कि यार अभी मैं बात कर रही हूँ ना क्लास 12th वालों की बात करती हूँ जब, तो यार क्लास 12th वाले पता है क्या बोलते हैं कि मैम हमने क्लास 11th नहीं पढ़ी। और इसीलिए मेरा सबसे बड़ा मोटिव है ये वीडियो बनाने का कि यार मेरे जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं ना, वो उस दौर से ना गुजरें, कि यार वो उस प्रॉब्लम सिचुएशन से ना गुजरे कि वो आगे जाके बोले कि मैम हमने 11th नहीं पढ़ी। इसलिए मैं तुमको अभी से वार्न कर रही हूँ, अभी से मैं तुमको एक पुश कर रही हूँ कि बेटा अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम 11th में हो, तुम्हारे पास वक्त है, उसको जी लो, उसको पढ़ लो, उसका नींव बना लो, उसका बेस बना लो, फाउंडेशन बनाओ, ताकि तुम्हारी क्लास 12th की जर्नी ना बहुत स्मूथ जाए, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जाए। तो प्लीज़ रिग्रेट ना हो तुम लोगों को। इसलिए अभी से बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को क्या करना है, अपनी हैबिट्स बिल्डअप करनी है, अपना जो भी पेस है उसको बिल्डअप करना है राइट नाउ। मैं बोल रही हूँ अभी से, ठीक है। और यार सबसे बड़ी चीज़ देख लो तुम लोग कि आपका जो क्लास 11th है ना, या तो आपको रिग्रेट होने वाला है आगे जाके, मतलब आगे जाके या तो आपको रिग्रेट होगा, या तो फिर अब आगे जाके आप बढ़िया सा फ्यूचर बना सकते हो अपना। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, क्या करना है तुमको, तुम्हारे हाथ में है। और सबसे बड़ी चीज़ ये याद रखना कि तुम क्लास 11th में नहीं हो, तुम क्लास 12th में हो और तुम बेस बना रहे हो अपना, समझ रहे हो। जैसे तुमने ये सोच लिया ना मैं क्लास 12th में हूँ यार, तुम ना ऐसे तुम्हारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आने वाली है, अलग सा एक जोश आने वाला है कि भाई मैं क्लास 12th में हूँ, बस मैं तो बेसिक पढ़ रहा हूँ, मैं तो क्लास 12th का बेसिक पढ़ रहा हूँ ना। 11th में मत बोलना कि भाई मैं 11th में हूँ, समझ रहे हो, मैं क्लास 12th में हूँ और मैं बेसिक पढ़ रहा हूँ उसका। जैसे ही तुमने ये बोल दिया, जैसे तुमने ये यहाँ पे फिक्स कर लिया ना, तुम्हारी गाड़ी देखना ऐसे भागने वाली है, समझ रहे हो। तो मुझे कमेंट करके बोलना कि यस मैम आई कैन डू इट, लिखना। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि बेटा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलना है हमेशा। ये नहीं बोलना कि यार मैम कैसे होगा, मैम कैसे करेंगे, मैम नहीं हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं बोलना है कि नहीं हो पाएगा, ये तो कभी नहीं आना चाहिए भाई साहब, सीरियसली बता रही हूँ मैं, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होता, आई कैन डू इट एंड यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, ओके, यू कैन डू इट। हाँ वो तुम जो सुन रहे हो मेरी बात, जो अभी देख रहे हो इस वीडियो को, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ बेटा, तुम कर सकते हो, बस थोड़ी मेहनत करनी है तुम्हें, समझ रहे हो, तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं, तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी है और तुम देखना जीत जाओगे, समझ रहे हो, एकदम जंग जीत जाओगे, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम क्लास 11th को एकदम क्या करोगे, रॉकेट बना दोगे यार, बहुत शानदार तरीके से। और जैसे कि तुमको पता ही है कि वेदांतु में यहाँ पे नीव बैच चल रहा है और उसके साथ में फ्री तुमको शौर्य बैच भी मिल रहा है भाई साहब, शौर्य बैच भी मिल रहा है, मतलब 11th और 12th 2 साल के लिए, ये 2 साल के लिए है ना। तो यार नीव बैच में अगर तुमको एनरोल करना है, उसका प्राइस ये है, प्राइम बैच का प्राइस ये है, इन्फिनिटी का ये है, और इन्फिनिटी प्लस, भाई इन्फिनिटी प्लस में इतना शानदार फीचर्स है ना, अभी लॉन्च हुए हैं, मतलब ऑलरेडी थे, अभी उसको अपग्रेड कर दिया है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तुमको मेंटर्स मिलने वाले हैं, तुमको सारे डाउट सेशंस मिलने वाले हैं, पीटीएम होगी वहाँ पे, एब्सेंटीज को कॉल करनेंगे, मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं ना उसमें इन्फिनिटी प्लस में। जहाँ पे सबसे बड़ी सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी है कि यार वहाँ पे तुमको मेंटर्स मिलेंगे, क्योंकि यार क्लास 11th ऐसी जर्नी होती है ना, ऐसी क्लास होती है जहाँ पे बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको समझ नहीं आता कि हम एक्चुअली में करें क्या। और जब उसकी लाइफ में एक गुरु होता है ना, जब उसकी लाइफ में एक मेंटर होता है ना, तो वो सही डायरेक्शन में जाता है। तो यार इन्फिनिटी प्लस इज़ अ वेरी गुड बैच। अगर आपको परचेस करना है तो इसकी लिंक आप इस पर परचेस कर सकते हो वेदांतु की एप्लीकेशन पे जाके। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तत्व बुक, सीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बेटा तत्व बुक आ चुकी है, आपको पता ही होगा, MHT CET फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी।
जस्ट फॉर 1800। और इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और बेटा ये चल रहा है एक मौर्या बैच जो कि डेडिकेटेड है एमएचटी सीईटी के बच्चों के लिए 2027 में जो सीईटी देने वाले हैं। प्राइम बैच इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस, आपको इसमें बुक्स और मेंटर्स दोनों मिलने वाले हैं। और साथ ही एक IBSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाके आप क्या करेंगे, उस टेस्ट को देंगे तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो जल्दी से जाओ यार वो टेस्ट दे दो, किस बात की तुमको देरी है। और ये है बेटा शानदार रिजल्ट्स MHT CET के फ्रॉम वेदांतु, एंड दिस इज JEE मेंस 2026 का रिजल्ट। 2025 का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है बेटा नीट 2025 का रिजल्ट। इतना अच्छा, इतना शानदार रिजल्ट है। और साथ ही साथ ये है सारे ऑफलाइन सेंटर्स ऑफ वेदांतु। अगर आपको पुणे में मिलना है, देखना है तो PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़ में। और महाराष्ट्र में बेटा अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि मैम आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और मुझे पता है तुम कर लोगे यार। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा अपनी क्लास 11th को बहुत अच्छे से जियो। ये पल वापस नहीं आएगा, ये क्लास वापस नहीं आएगी। ठीक है, आप क्लास 12th में ऐसे समझो कि आप क्लास 12th में अपना बेसिक बना रहे हो, और बेटा इसको रून नहीं करना है, बिल्कुल भी इसको रून तो करना ही नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। और मैं आप प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी क्लास 11th बहुत शानदार, बहुत ब्यूटीफुल बना दूंगी, इसको वेस्ट नहीं होने दूंगी। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा फिर कभी कोई दूसरी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।